परमपिता शिव और परमेश्वरी गौरी के विवाह उत्सव के आनंद का माहौल सर्वत्र। महाशिवरात्रि यानी कल्याण और सौंदर्य का मधुर मिलन। परमपिता परम माता का सुंदर संयोग। यह देश धन्य है। इस देश के हम सभी वासी धन्य हैं, जहाँ पर देवताओं का भी मैरिज एनिवर्सरी मनाया जाता है और सभी आनंद की प्राप्ति करते हैं तथा दाम्पत्य जीवन की मधुरता, सफलता की अहमियत को नमन करते हैं। दरअसल हमारे देश में दाम्पत्य जीवन की सफलता और एक पति व्रत एवं एक पत्नी व्रत का जो सफल निर्वहन होता आया है, जो कि पूरे विश्व के लिए अनुकरणीय है, उसके प्रथम आदर्श मार्गदर्शक और सुंदर जोड़ी, प्रेरणादायक जोड़ी भगवान शंकर और माता गौरी ही हैं। इसलिए ये महाशिवरात्रि हम सबों के लिए न केवल आनंद बल्कि प्रेरणा भी लेके आता है। यह पर्व, इसमें भी गौरी की भूमिका और भी ज्यादा रही है, क्योंकि जब हिमाचल पर्वत और मैना के घर गौरी का जन्म हुआ तो नारद जी वहाँ घूमते फिरते पधारे। हिमाचल जी और मैना जी ने उनसे कहा कि आप इस बच्ची के हस्तरेखा को देख करके बताइए कि क्या गुण दोष है। तो नारद जी देख करके बोले कि सब लक्षण संपन्न कुमारी हो यही संतत पियहि प्यारी। ये पुत्री, ये बच्ची सभी लक्षणों से संपन्न है और यह अपने पति का बहुत ही प्रियतमा होगी, बहुत ही प्रेमी होगी। सदा अचल एहि कर एहि बाता एहिते जस पय हैं पितु माता। इसका अहिबात, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इस बच्ची से इसके माता पिता को यश मिलेगा। इसके बाद वो ये भी कहते हैं नारद जी कि एहि कर नाम सुमिरी संसारा त्रिय चढ़ियई पतिव्रत असी धारा। इस बच्ची का नाम लेकर के, यानी गौरी और पार्वती का नाम लेकर के जितनी भी स्त्रियां हैं संसार की, वो पतिव्रत धर्म रूपी कठिन कार्य, जिसको कि तलवार की धार पर चलने के समान माना जाता है, उसका सम्यक निर्वहन करेगी इस बच्ची का नाम लेकर के। किंतु फिर नारद जी आगे कहते हैं कि कुछ दोष भी है इस बच्ची के भाग्य में। क्या है कि जोगी जटिल अकाम मन नग्न अमंगल वेश अस स्वामी एहि कह मिलही परी हस्त असिरेक। जोगी, जटाधारी, अकाम मन वाले, नग्न अमंगल वेशधारी पति इनके होंगे, जैसा कि इनका हस्तरेखा कह रहा है। ऐसा सुनकर के पर्वत राज हिमालय और मैना बहुत ही दुखी हो गए। किंतु पर्वतराज तो जानते थे कि नारद की बात अन्यथा नहीं हो सकती है, तो उन्होंने फिर मन को धीर करके कहा कि आखिर फिर कोई उपाय बताइए कि ऐसे वर के साथ कैसे हम अपनी बच्ची का ब्याह करेंगे। तो नारद जी कहते हैं कि जो वर का हमने दोष बताया है, दुल्हा का जो भी दोष बताया मैंने अभी है, वो सभी शिव में है, शंकर में। अगर शंकर के साथ इस बच्ची की शादी हो जाती है तो दोष भी गुण के समान हो जाएगा। जे वर के दोष बखाने ते सब शिव पही मैं अनुमाने। जो विवाह शंकर सन होई दोषों गुण सम सब कह कोई। क्यों समरथ को नहीं दोष गोसाई रवि पावक सुरसरी की नाई। महादेव
शिव भगवान अमंगल वेशधारी होते हुए भी मंगल के खान हैं और त्रिलोक के स्वामी हैं। अतः उस वर के लिए अगर ये बच्ची तपस्या करेगी तो फिर इनका जीवन मंगल ही मंगल होगा। माता को तो फिर भी मन में खुशी नहीं हो रही थी, किंतु पार्वती जी ने ही कहा अपने माता पिता को कि नहीं, मैं शिव के लिए, ऐसे वर के लिए तपस्या करूंगी और मैं उनको प्राप्त करूंगी। उसके बाद पार्वती जी तपस्या करने के लिए चली गई और 1000 वर्ष तक मूल और फल खा करके रही, 100 वर्ष तक साग खा करके रही, 3000 वर्ष तक सूखा बिल्व पत्र खा करके तपस्या करी और बाद में उसको भी छोड़ दी। तो इसलिए इनका नाम अपर्णा पड़ा, जो पर्ण को भी छोड़ दी। और उसके पश्चात जल, फल, वायु सब कुछ का त्याग करके निराहार वो तपस्या करी, जिससे सभी ब्रह्मांड के सभी देव देवीगण प्रसन्न हुए और आकाशवाणी हुई कि हे देवी, तुम्हारी तपस्या सफल हुई, आप घर जाओ। किंतु गौरी की तपस्या इतने पर भी पूर्ण नहीं हुआ था। भगवान शंकर ने कहा सप्तर्षि को बुला करके कि गौरी का तपस्या तो सफल हुआ, किंतु प्रेम की परीक्षा मुझे लेनी है कि मेरे प्रति प्रेम इनका कितना है और यह प्रेम अस्थायी रहेगा कि नहीं। तो सप्तर्षि गए हैं, गौरी को बताए हैं कि आप किनके लिए तपस्या कर रहे हैं। ऐसे भंगिया भिखारी, अमंगल वेशधारी, जिनको न घर है, न द्वार है, न माता है, न पिता है, आप इस विचार को त्यागिए और चलिए, मैंने आपके लिए वर देखा है, भगवान विष्णु वैकुंठवासी, अति सुंदर वर। लेकिन पार्वती जी कहती हैं कि नहीं, आप सही कह रहे हैं कि भगवान विष्णु परम सुंदर हैं, किंतु जिसका मन जिसमें रम जाता है उसको वही अच्छा लगता है। और वो अपना दृढ़ संकल्प निश्चय सुनाती हैं कि जन्म कोटि लगी रगड़ हमारी, मन मेरी जो ये मनसा है, मेरी जो तपस्या है, कोटि जन्म भी अगर मैं करते रह जाऊं तो भी बरऊं शंभु न त रहूं कुंवारी, मैं शंभु का वरण करूंगी, शंकर का, नहीं तो कुंवारी रहूंगी। और इससे वो सप्तर्षि बहुत प्रसन्न हुए और आकर के भगवान शंकर को बताते हैं सारी गाथा। भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं और फिर बारात लेकर के दल बल के साथ सभी देवताओं, सभी गणों के साथ आते हैं और पार्वती जी और शंकर जी का मधुर विवाह, शुभ विवाह संपन्न होता है। एक दो पंक्ति मैं गीत विवाह का भी गा देती हूँ। शंकर दानी अलखिन ससुरा लगे बहिना कियो चुमाले, शंकर दानी अलखिन ससुरा लगे बहिना नैना जुड़ाले, नैना जुड़ाले कियो चुमाले, नैना जुड़ाले कियो चुमाले, शंकर दानी एलखिन ससुराल। जय हो भोले, जय माँ पार्वती, जय हो माँ, जय हो।